ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, जिसे कि हमने सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2014 के पेपर से लिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे सॉल्व फॉर एक्स और एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपका x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 5 प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 5 एंड 7, यानी कि x की वैल्यू 5 और 7 नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इस एक्सप्रेशन में x के जगह पे 5 रख दोगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5, तो ये बन जाएगा 0। और डिनोमिनेटर अगर किसी एक्सप्रेशन का 0 हो जा रहा है तो इसका मतलब वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 7 रखोगे तो ये आपका इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, फिर अगेन ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए x बराबर 5 और 7 नहीं रखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं x के किस वैल्यू के लिए फिर ये सॉल्व होने वाला है। ठीक है, गिवन है मेरा x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 5 प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। अब क्या करेंगे हम? अब इस दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का एलसीएम हो जाएगा इसका x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7। ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म आपका डिफरेंट था, तो जब भी आपका डिनोमिनेटर में डिफरेंट टर्म्स होता है तो उसका एलसीएम हमेशा उसका प्रोडक्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, इस x माइनस 5 से इस एक्सप्रेशन को जब डिवाइड करेंगे तो x माइनस 5 तो कट जाएगा, x माइनस 7 मल्टीपल बचेगा, इसको इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 7, फिर बीच में प्लस है तो प्लस। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 7 से जब इसके एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो आपका x माइनस 7 तो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीपल बच जाएगा आपका x माइनस 5। इस x माइनस 5 से इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 डेट इज इक्वल टू 10/3 हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करके इन सभी ब्रैकेटों को ओपन कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ से इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, एक्स से हम जब -7 को मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा -7x, -4 से x को मल्टीपल करेंगे तो -4x, -4 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4 से 28 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो इसको प्लस लिखना है। अब फिर अगेन यहाँ इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेना है, यहाँ से x को मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इस x से -5 को मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा -5x। अब इस -6 से x को मल्टीपल करना है तो ये हो जाएगा आपका -6x। -6 को -5 से मल्टीपल करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा। होल अपॉन में नीचे में भी इसको ओपन कर लेना है, तो x को x से मल्टीपल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इस x को -7 से मल्टीपल करेंगे तो -7x हो जाएगा, इस -5 को x से मल्टीपल करेंगे तो -5x हो जाएगा। -5 और -7 को आपस में मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 7 5 जा 35 हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 10/3। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, एक्स वाले टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे और कांस्टेंट को एक साथ रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर जोड़ करके हो जाएगा आपका 2x²। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे है आपका -7x, यहाँ पे है -4x, तो -7 -4 आपका -11 हो जाएगा। -11 में मैं अगर -5x को और फर्दर ऐड करूँ, ठीक है, तो -16 हो जाएगा, क्योंकि 11 और 5 आपका -16 होते हैं। अब -16 में -6 ऐड करूंगा तो -22x हो जाएगा। फिर से देख लो, देखो ये भी माइनस में है, 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 तो माइनस आएगा। ठीक है, सभी को जोड़ देंगे तो 5 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, तो माइनस का 22x हो जाएगा। फिर अगेन 28 और 30 को आप ऐड ऑन करोगे तो 8 और 0 ऐड हो करके 8 हो गया, और 3 और 2 जोड़ करके 5 हो गया, यानी कि 85 हो जाएगा। नीचे में क्या होगा, नीचे हो जाएगा आपका x², इसको आपस में जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 12x, 7x और 5x, माइनस का है, इसको जोड़ेंगे, सेम साइन है तो जोड़ना है, तो -12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 35 इज इक्वल टू 10/3।
अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे। यानी कि इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या होगा इससे, ये हो जाएगा 3 से इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 22 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 66x और 58 को 3 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 58। तो पहले 50 को 3 से करोगे तो 150 और 8 3 जा हो जाएगा 24, ठीक है, तो 150 प्लस 24 174 हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे ही मैनुअली मल्टीप्लाई कर लेना, 3 से 8 को करोगे 24 कैरी हो जाएगा आपका 2, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17 हो जाएगा। अब अगेन इस 10 से इन सभी को मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x², इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो माइनस 120x और इस 10 को 35 से मल्टीपल करेंगे तो 350 हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं इधर 6x² है, इधर आपका 10x² है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी टर्मों को इधर लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। तो इधर आपका रह जाएगा 0, अब इन सभी को इधर ट्रांसफर करो तो ये हो जाएगा 10x² माइनस 6x², और देखो इधर है आपका माइनस 120x, ये इधर आया तो ये हो जाएगा प्लस 66x। अब देखो इधर है आपका 350, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 174, इतना हो जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, इन सभी टर्मों को मैंने इधर ले आया इसीलिए इधर आपका बचेगा 0, यानी कि कुछ नहीं बचा इस साइड, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 10x² में से 6x² गया तो 4x² हो जाएगा। अब देखो माइनस 120 में से 66 जाएगा, क्योंकि जब भी दो डिफरेंट साइन होता है तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं और बड़े का सिंबल हम लगाते हैं, ठीक है। तो 120 में से 60 गया तो 60 बचेगा, फिर 6 और माइनस करोगे तो ये 54 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 54x होगा। और 350 में से हम 174 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0 में से 4 गया तो ये आपका बचेगा 6, अब बचा 14, 5 में से 1 जा चुका है तो 14 में से 7 को घटाओगे तो बचेगा 7। अब बचा यहाँ पे 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, यानी कि 350 में से 174 को माइनस करोगे तो 176 हो जाएगा। वैसे भी देखो 175 2 जा होता है 350, यहाँ पे 1 कम है तो 75 से 1 ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, अब ये इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले तो इसको 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x², इसको भी डिवाइड कर देंगे तो माइनस 27x, इसको भी डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 88, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका मिड टर्म स्प्लिट करके, ठीक है, तो इसका मिड टर्म स्प्लिट करके क्या होता है। अब मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं, जो x² का कोफिशिएंट होता है साइन के साथ में, जो कांस्टेंट टर्म होता है साइन के साथ में, उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। आपस में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 को 2 से मल्टीपल जब ही करेंगे हम तो ये हो जाएगा 176। अब हमें 176 का ऐसा 2 फैक्टर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 176 आ जाए, और जब हम जोड़ेंगे आपस में, ठीक है, तो 27 आ जाए, ठीक है। दोनों का साइन क्या होगा, दोनों का साइन आपका माइनस होने वाला है। ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई होकर के प्लस आया है, तो प्लस आया तो यानी कि दोनों फैक्टर के सेम साइन होंगे, और जब भी दोनों फैक्टर का सेम साइन होगा तो आपस में जोड़ करके उसका आंसर आना चाहिए। अब इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो पहले इसका ना प्राइम फैक्टर कर लेते हैं हम, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 88, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 44, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 22, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 11 का फर्दर प्राइम फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। अब हम इसको आपस में मल्टीपल करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 16 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो होता है आपको 176, क्योंकि 16 10 जा होता है 160 में 11 जोड़ेंगे तो हम, तो ये हो जाएगा 176, यानी कि इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे 16 और 11, जिसको प्रोडक्ट करेंगे तो 176, और जब जोड़ेंगे तो 27 होगा। तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 16x माइनस 11x प्लस 88 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 8,
ठीक है, क्योंकि इसमें से 2 बाहर जा चुका है और x भी इसका बाहर जा चुका है, और यहां से हम 11 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x माइनस 8, दोनों टर्म में ये फैक्टर आपका कॉमन है, ठीक है, तो यहां से x माइनस 8 को मैंने बाहर निकाल लिया तो ये हो जाएगा आपका 2x, इसमें से x माइनस 8 बाहर जा चुका है तो माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 11/2, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।